फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लेनेट ब्लू। और आज मैं बात करने वाला हूं कि आपकी गिनी पिग की गर्दन क्यों बार बार टेढ़ी होती है। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका गिनी पिग एक साइड की ओर अपनी गर्दन को ऊपर की ओर झुकाता जाता है और मोड़ता जाता है, बार बार सीधा नहीं कर पाता है। थोड़ी देर में फिर वैसे ही हरकत करने लगता है। तो देखिए, मेरे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी और मैंने जो तरीका आजमाया है यहाँ देखिए गेट नहीं खुल रहा। तो मैंने जो तरीका अपनाया है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा और बहुत ही जल्द ही आराम मिला है। और ये प्रॉब्लम किस गिनी पिग में हुई थी, क्या हुई थी, आज हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 3 एल्बिनो गिनी पिग हैं और इसमें जो पेनी नाम से गिनी पिग है ये तो खैर अभी नई आई है। और यहाँ जाहिर सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो न्यू वाले गिनी पिग्स में ही आई होगी, क्योंकि मेरे पास इनके अलावा जो बड़े बड़े गिनी पिग्स हैं उनमें तो खैर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि मैंने इतना उनको हेल्दी और मजबूत कर दिया है। जो भी कुछ खिलाना पिलाना था और इनकी केयर ही बिल्कुल अलग ढंग से हुई है। तो ये काफ़ी लंबे समय से मेरे पास है। तो यहाँ ये जो नए गिनी पिग हैं, इनमें से एक जो फीमेल एल्बिनो गिनी पिग है उसको ये प्रॉब्लम आई थी। और देखिए, खैर यहाँ पे पहचानना तो बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सी वाली थी, लेकिन हाँ मैं आपको एक अंदाजे में बता सकता हूँ, क्योंकि उसका मैंने एक सिंबल देखा था। मैं एक बार आपको मिलाता हूँ उससे। ये देखिए, ये वाली नहीं है, ये वाली है। देखिए, ये थोड़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, आपने देखा, लेकिन ये वाली फीमेल उतनी फ्रेंडली नहीं है। तो वहाँ आप पीछे जो फीमेल जाते हुए देख रहे हैं, वो फीमेल को अचानक से क्या हुआ कि वो बिल्कुल ठीक थी और थोड़ी देर बाद मैंने देखा, यानी कि अचानक से जब मेरी नज़र पड़ी तो वो अपनी गर्दन को एक साइड की ओर, यानी कि ऐसे मैं हल्का सा इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये सिर्फ लाइट पड़ने की वजह से आंखों को बंद कर रही है और कोई भी रीज़न नहीं है। अभी मैं लाइट बंद करूँगा तो आंखें खुल जाएंगी। देखिए, आंखें कितनी ज़्यादा खोल दी इसने। तो अपनी गर्दन को वो यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे मोड़ रही थी, बार बार बिल्कुल ऐसे, और फिर उसको झटका लगता था और फिर वो नीचे करती थी, फिर ऊपर मोड़ने लगती थी। गुड जॉब, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, चलो जाओ। तो वो बिल्कुल ऐसी हरकत कर रही थी। और जो यहाँ पीछे आप लोग देख रहे हैं इसको, तो मैं काफ़ी घबरा गया था। और इससे पहले मेरे साथ एक बार हुआ था, तो मैंने वो चीज़ आजमाई थी और इस पर भी आजमाई। वो है एक छोटी सी मसाज, और वो मसाज आपको बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी लिक्विड, बिना किसी तेल मसाज के करनी है। और उसमें करना क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। खैर, कैमरा और सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इस फीमेल के पास ही चलता हूँ, जो शांत हो जाए हम उसके पास चलेंगे। ये देखिए, मुझे सिर्फ आप लोगों को वो थेरेपी, वो मसाज बतानी है जिससे कि आप इसकी गर्दन को वापस ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपकी गिनी पिग है और उसकी ये गर्दन है। कान के पास का ये जो जॉइंट लास्ट वाला है, इस साइड में दोनों साइड की ओर, एक ही साइड नहीं, पकड़ के आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे ऊपर नीचे मसाज करनी है। देखिए, ऊपर नीचे। देखिए, इसको क्योंकि मैंने किया है 3-4 बार, इसे पता है, इसलिए आराम से वापस बैठ गई है। बिल्कुल ऐसे मसाज करना और पीछे की ओर ऐसे, यूं पीछे से ऊपर की ओर ऐसे ले जाना है। यहाँ पे लाके अपनी उंगलियों को ऐसे मिला देना है। फिर उसके बाद कि आपको, ये देखिए, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और अभी मैं अगर जस्ट थोड़ी सी घास दे देता हूँ तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेरे पास आएंगे। ये देखिए, आओ सब आओ। ये देखिए, अब आ गए सब। तो आपको फिर करना क्या है, दूसरी बारी में आप अपने गिनी पिग को बिल्कुल सीधा रखें। सीधा रखने के बाद उसके पीठ के, यानी कि सिर के ऊपर से पीठ तक उसका पूरे स्पाइनल कॉर्ड की एक मसाज करिए। अरे रुक जाओ 2 मिनट। ये देखिए, सब भागते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा आ गया। तो यहाँ इसके सिर से लेके और यहाँ पे एंड पॉइंट से, यानी कि इसके स्पाइनल कॉर्ड तक पूरी मसाज करिए। और बस आप मसाज पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये होता किस वजह से। ऐसा करने के बाद फिर आपको गिनी पिग को खड़ा करना है, और खड़ा करने के बाद आपको एक बार देखना है कि कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं। और कुछ भी आपको तेल वेल नहीं लगाना पड़ेगा,
बस खड़ा करके आपको उसके सिर का बैलेंस बनाना है। देखिए इसमें ये होता किस वजह से है, किन किन वजहों से गिनी पिग की गर्दन इस तरीके से मुड़ती है या फिर उसका सिर नीचे लटक जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि गिनी पिग अगर ब्रीडिंग सीजन में है और मेल फीमेल से बड़ा है, या फिर कोई भी गिनी पिग जिसकी गर्दन या सिर नीचे लटक रहा है और उसके साथ और कोई बड़ा गिनी पिग है या फिर कोई बड़ा हैवी जानवर जैसे कि रैबिट है, तो वो कई बार आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, खेलते हैं या फिर एक दूसरे को दबा देते हैं, जिससे कि गिनी पिग्स के डायरेक्ट गर्दन में ही मोच आती है, क्योंकि उनके पूरे शरीर में सिर्फ उनकी गर्दन ही सबसे वजनदार है उनके बॉडी का। यानी कि मान लीजिए अगर बॉडी 75 किलो की है तो उनकी जो उनका सिर है वो कम से कम 20 to 25 kg होगा। ये एक अनुमान है, यानी कि 75% बॉडी है तो 25% उनका सिर है। और एक बार अगर नस दब गई कहीं गर्दन की तो उसके बाद उनका सिर उनसे उठाया नहीं जाता है और वो नीचे बिल्कुल लटक जाता है और वो ज़मीन टच करने लगता है और वो उनके बैलेंस से बाहर हो जाता है। और ये कई बार होता है ब्रीडिंग के दौरान, यानी कि अगर आपकी फीमेल गिनी पिग की गर्दन लटक रही है तो ब्रीडिंग के दौरान ये होता है कि आपका मेल गिनी पिग उसके बार बार जब ब्रीडिंग के लिए ऊपर राइड करता है तो वो उसके गर्दन को पकड़ के झुकाने की कोशिश करता है, जिससे कि फीमेल उसके कंट्रोल में रहे। और कई बार ऐसा ही होता है कि उसकी नस फिर दब जाती है और वो बार बार अपने सिर को नीचे झुकाने लगती है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो फीड प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि आप उसमें कई सारे मल्टीविटामिन्स कैल्शियम की कमी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं फीड तो आप लोगों को बताता ही हूँ कि ये जो ग्रास दी है मैंने ये, और प्लस यहाँ पे ग्रेन में आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने कंगनी दी हुई है, क्योंकि यहाँ एल्बिनो और नई वाली बच्ची है साथ में पैनी, तो इन लोगों को काफ़ी प्रोटीन चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेन में कंगनी रखा है जो कि बहुत अच्छा बॉडी कोट इनका बनाएगा। तो ये जो मैंने मसाज आप लोगों को बताई है ये बहुत फास्ट काम करती है, और ये समय रहते अगर आप लोग कर दें तो आपकी गिनी पिग की गर्दन कभी भी नहीं लटकेगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं आपकी गिनी पिग की गर्दन लटकते हुए तो फ़ौरन ये मसाज ज़रूर करें, बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि अगर गर्दन लटकी और 3-4 दिन आप सिर्फ घबराने में निकाल दिए तो शायद दोबारा फिर गिनी पिग की गर्दन ठीक ना हो। तो इसलिए ये मसाज ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें, और गिनी पिग को प्रॉब्लम हो तो ये वाली मसाज ज़रूर करें। तो बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।